गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। मैं आरती शर्मा आज आपको इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण में कक्षा 8 में वाक्य टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं कि वाक्य क्या है। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। वाक्य के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरे रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला भेद है विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। यहाँ पर नहीं शब्द के द्वारा निषेधवाचक वाक्यों की पुष्टि हो रही है। नंबर 3, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो और ले आओ, यहाँ पर आज्ञावाचक शब्दों की पुष्टि हो रही है। नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्या और कहाँ से प्रश्नवाचक वाक्यों की पुष्टि होती है। अगला नंबर, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य की पुष्टि बिल्कुल सही हो रही है। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। तो यहाँ पर सारे वाक्यों में संदेह की पुष्टि हो रही है, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इसके बाद बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद।
रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, तो दोनों वाक्यों में यहाँ पर सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मुकेश बोलो पर असत्य नहीं। यहाँ पर और के द्वारा संयुक्त वाक्यों की पुष्टि हो रही है। मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित या उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। धन्यवाद।